सद्गुण ही ज्ञान है, कैसे? सिद्ध कीजिए। सुकरात का दृष्टिकोण मानव जीवन और मानव द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान के संबंध में अद्वितीय था। उन्होंने सद्गुण को ज्ञान का पर्याय माना, यह मानते हुए कि केवल सही ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति सही कार्य कर सकता है। सुकरात ने कई संवादों में, खास तौर पर प्लेटो के मेनो और प्रोटागोरस में, सद्गुण को ज्ञान के बराबर बताया है। वह मानते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता के बारे में जानता है तो वह हमेशा अच्छे कार्य ही करेगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति गलत या सतही ज्ञान रखता है तो उसके कार्य भी उसी स्तर के होंगे। सुकरात ने इस अवधारणा को एक संवादात्मक तरीके से प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी सोच को चुनौती दी। उनके संवादों में वे स्पष्ट करते हैं कि अज्ञानता मानव अस्तित्व के समक्ष सबसे बड़ी बाधा है। अगर कोई व्यक्ति अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करता तो वह सद्गुणों को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ज्ञान की खोज और आत्मज्ञान का महत्व सुकरात के महत्वपूर्ण सबक है। सुकरात अक्सर सद्गुण को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। यह पता लगाने के लिए विभिन्न लोगों के साथ संवादों में, बातचीत में शामिल होते हैं कि सच्चा सद्गुण क्या है। उनका तर्क है कि सद्गुण के सार को समझना जीवन में इसके अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम सुकरात के दृष्टिकोण पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान केवल सूचना का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समझ, विवेक और तर्क का एक संयोजन है। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपने आप पर विचार करता है और अपने कार्यों के परिणामों को समझता है तो उसे खुद के लिए सही रास्ता चुनने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि दूसरों को चोट पहुंचाना गलत है तो वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। सुकरात का दावा है कि सभी मानवीय कार्य अच्छा कार्य करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। अगर लोग वास्तव में समझते हैं कि अच्छाई क्या है, ज्ञान ही अच्छाई है, तो वे सद्गुणी तरीके से काम करेंगे। इसलिए गलत समझे जाने वाले कार्य गलत करने की अंतर्निहित इच्छा के बजाय अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, अगर कोई अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो यह न्याय की समझ की कमी के कारण होता है, न कि इसलिए कि वे जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार न्यायपूर्ण कार्य को जानने से न्यायपूर्ण कार्य होते हैं। सुकरात का प्रसिद्ध दावा है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत कार्य नहीं करता। उनका मानना है कि जब लोग अनैतिक कार्य करते हैं तो यह अच्छे कार्य की गलतफहमी से उत्पन्न होता है। सुकरात के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुणी कार्य करने के लिए व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि सद्गुणों में क्या शामिल है। यदि कोई व्यक्ति सही कार्य करने का तरीका जानता है तो वह उसे ही चुनेगा, न कि गलत तरीकों को पालिए। सुकरात का दावा था कि सद्गुण ज्ञान से ही संभव है। यह इसलिए क्योंकि जब कोई ज्ञान के माध्यम से जीवन के सत्य को समझता है तो वह अपने नैतिकता और आचरण में सुधार लाता है। अपने विचारों में स्पष्टता और सही दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति एक नेक जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाता है। इस प्रकार ज्ञान के बिना सद्गुण की प्राप्ति असंभव है। उनका यह विचार आज भी प्रासंगिक है। हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज में नैतिक मूल्यों का निर्माण इसी पर आधारित है। अगर हम शिक्षा को केवल सूचना प्राप्त करने के रूप में देखें तो हम सच्चे सद्गुणों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें सुकरात के विचारों को अपनाते हुए ज्ञान की खोज में लगना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमें सद्गुणों की दिशा में आगे बढ़ाता है। सुकरात सद्गुण विकसित करने में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। दार्शनिक जांच और संवाद के माध्यम से व्यक्ति अपनी समझ और परिणाम स्वरूप अपने नैतिक चरित्र को उन्नत कर सकते हैं। एक शिक्षक ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक छात्र का मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे सद्गुण के विकास में सुविधा होती है। सुकरात के अनुसार बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है। सुकरात कई विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं जो उनके विचार को पुष्ट करते हैं। जैसे, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से गलत नहीं करता। इसका तात्पर्य है कि गलत काम करना हमेशा अज्ञानता का परिणाम है। सद्गुण ही एकमात्र अच्छाई है। चूंकि सद्गुण सच्ची खुशी की ओर ले जाता है, इसलिए सद्गुण को समझना आवश्यक है। ज्ञान ही एकमात्र सच्चा सद्गुण है। अर्थात सच्चा ज्ञान यह समझना है कि सद्गुणी जीवन कैसे जिया जाए। लबोलुआब यह है कि सुकरात के अनुसार ज्ञान होना ही सद्गुण है, और यह सत्य हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम सही राह पर चलते हैं और अपने कार्यों में सद्गुणों का समावेश करते हैं। यह ज्ञान ही हमें न केवल सही निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने में भी सहायक होता है।
सुकरात संभावित प्रतिवादों को भी संबोधित करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि जो लोग सद्गुणी कार्य करते प्रतीत होते हैं वे भी अपने कार्यों के निहितार्थों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। इन जटिलताओं को उजागर करके वे ज्ञान की अवधारणा को सद्गुण से सीधे संबंधित के रूप में परिष्कृत करते हैं। अतः सुकरात का यह कथन कि सद्गुण ही ज्ञान है, उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि नैतिक उत्कृष्टता वास्तव में क्या अच्छा है, यह समझने से उत्पन्न होती है। यह नैतिक व्यवहार में ज्ञान की केंद्रीय भूमिका पर जोर देता है। निरंतर दार्शनिक जांच और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सद्गुणी तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह दार्शनिक ढांचा ज्ञान को सद्गुणी जीवन के लिए मुख्य उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।